इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। आप कहते हैं कि ये प्रेम शुक्ला की साजिश है, ये बीजेपी वालों की साजिश है, ये मोदी की साजिश है, ये अमित शाह की साजिश है, इन सबकी साजिश है। ये 2009 में किसकी साजिश थी? ये केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने सबसे पहले लफ्ज शब्द का इस्तेमाल किया। वीएस अच्युतानंदन ने, जो पूर्व सीएम केरल के थे, उन्होंने कब दिया? उन्होंने बोला कि मुस्लिम राज्य बनेगा 20 वर्षों के बाद केरल। ओमन चंडी, साल 2006 से 2012 के बीच में 2500 से ज्यादा महिलाओं को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया है। कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? ये बीजेपी के साथ इनका कोई लेना देना है? कांग्रेस का, एक लेफ्ट का। बड़ी खबर है, त्रंबकेश्वर मामले में एसआईटी की जांच जारी है। यहां पर 13 मई की घटना पर जांच में अब तेजी आई है। सीसीटीवी जो फुटेज है उसकी भी जांच की जाएगी। त्रंबकेश्वर मामले में एसआईटी की जांच जारी है और मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या ये सेकुलरिज्म है जैसे उद्धव ठाकरे के गुट का अखबार कह रहा है? ये बड़ी बात है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जुड़े हुए हैं, असगर खान है, सत्यप्रकाश मिश्रा है, मेरे साथ मानव जायसवाल है, रिजवान अहमद है। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा आपके पास आता हूं। सेकुलरिज्म की ये नई परिभाषा है। अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी ने मुलाकात करी थी उद्धव ठाकरे से और वहां पे भी सेकुलरिज्म की काफी चर्चे हुए होंगे। बड़ा सवाल यह है कि त्रंबकेश्वर मंदिर में इतना बड़ा कांड हो जाता है और एक अखबार सामना, जो कि उद्धव गुट का अखबार है, वो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करता है। पहले तो अमीश देवगन जी, इस बात को समझना होगा कि भारत है क्या, किस चीज पर खड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो भारत शुरू से ही एक सेकुलर राष्ट्र रहा है। जब 1893 में 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद दुनिया की धर्म संसद शिकागो में जाकर कहते हैं कि भारत एक सहिष्णु राष्ट्र बना है, अलग अलग धर्म तो हैं लेकिन भारत की सहिष्णुता तमाम दुनिया को एक दर्शन देती है। भारत वो भूमि रही है जहां से रोमन टायरनी से आहत लोग भारत आए, पारसी आए, इस्लाम आया, सूफी संत आए, सभी धर्मों का यहां विकास हुआ। और आज आपने इतनी बड़ी कहानी, एक सेकंड सुन लीजिए, आपने इतनी बड़ी कहानी सुनाई, लेकिन 1947 से पहले आप कह रहे हैं कि भारत सेकुलर था, लेकिन 1947 के बाद भी सेकुलर भारत नहीं था। वो तो जब तक इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा तब तक सेकुलर की परिभाषा नहीं आई थी। भारत तो उस समय से सेकुलर, आदिकाल से सेकुलर है, मानसिकता में सेकुलर है, मानसिकता में सेकुलर है, तभी तो मुगल आ पाए। आपने एक चीज जो विंडो दिखाई, आपने एक चीज जो कोट किया है वो सही नहीं है। भारतीय जब संविधान सभा बैठी तो डॉक्टर अंबेडकर और उसके संविधान वेत्ताओं जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन लोगों की बहस में यह बात हुआ कि भारत किस तरह का सेकुलरिज्म अपनाएगा होगा। संविधान में कभी किसी राष्ट्र के धर्म की कोई बात और कोई चर्चा नहीं की गई। सेकुलरिज्म, एक मिनट नहीं, अब आप रोकेंगे तो गलत बात है। नहीं, आप अगर आप मुझे अपनी बात नहीं, आप अपनी मुझे बात पूरी नहीं करने देंगे, बात पूरी नहीं होगी। अब 30 सेकंड रख लियो। वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में अंतर है। स्टेट विल नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, स्टेट विल नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। संविधान शुरू से सेकुलर है, आज भी सेकुलर है। ठीक है, ओके, आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इट। त्रंबकेश्वर मंदिर में जो चादर चढ़ाने का प्रयास किया वो भी सेकुलरिज्म का हिस्सा है। आंसर माय क्वेश्चन। जो बात उद्धव ठाकरे के गुट ने जस्टिफाई करने का प्रयास किया सामना में लेकर, अमरनाथ यात्रा में जब कांधों पे उठाकर शिव भक्तों को मुसलमान अमरनाथ की गुफा तक ले जाते हैं, वो भी सेकुलरिज्म है। वैष्णो देवी यात्रा में, यही उल्टा हुआ होता तो फिर क्या कहा जाता? यात्रा में मुस्लिम संप्रदाय के लोग कांधे पे उठा करके भक्तों को ले जाते, वो भी वो अलग चीज है सर। देश की लेकिन चादर चढ़ाएगा क्यों ज्योतिर्लिंग पे? कोई कहीं जाए, क्या ज्योतिर्लिंग पे चादर चढ़ेगी? चादर वाली चादर अजमेर शरीफ पे हिंदू चढ़ाने जाते तो चढ़ाए, सेकुलरिज्म नहीं है। लेकिन वहां पे पूजा करता है, कोई आरती करता है क्या? वहां पे कोई आरती करता है क्या? पॉइंट यही है, पद्धति। पॉइंट बहुत सिंपल है। इस घटना से आप सेकुलरिज्म के धागे में पिरोए जो तत्व हैं उसको इनकार मत करिए। ओके, त्रंबकेश्वर पे सेकुलर है। ठीक है, ओके, रिजवान अहमद, मेक योर पॉइंट। एक मिनट अमीश भाई, अभी हमारे काबिल साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो पीठ पर रख के ले जाते हैं मुसलमान वो भी सेकुलर हैं और जो चादर चढ़ाई वो भी सेकुलर हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि हिंदू भी तो मज़ारों में जाते हैं। भाई साहब, जब हिंदू मज़ारों में जाते हैं तो उस मज़ार की जो परंपरा है उसके अनुकूल जाते हैं। यानी अजमेर शरीफ में हर आता है,
रिजवान साहब, आप मुझे अरे अपनी यार, पूरी बात अरे करने ही नहीं दी गई। होल्ड करो, अगर होल्ड करो। कोई किसी की आस्था पर अरे होल्ड आहत करो पहुंचाएगा भाई। वो ठीक बात नहीं है। तो अरे वही तो होल्ड पहुंचाएगा करो ही। भाई, मेरा नहीं, नाम वो रिजवान ठीक है, बात होल्ड नहीं है, करो। इससे बहुत सहमत नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड रिजवान बोले, फिर आप बोलिएगा, फिर 30 सेकंड कोई में सहमत नहीं है कि कोई किसी की हाँ। आस्था एक पर रिजवान- प्रहार तो करे, इस पर मैं अमीश सहमत भाई- नहीं हूँ। ओके। लेकिन इस अरे देश यार, के एक मिनट, धागों मैं में आया हूं पिरोया क्या? हुआ हेलो अमीश भाई। सेकुलरिज्म अच्छा, बहुत प्यारा अरे है, होल्ड करो उसको कोई भाई। भी तोड़ने की कोशिश न करे। अच्छा, ठीक है। अपने अमीश अपने भाई। हिसाब का सेकुलरिज्म नहीं होता। अमीश भाई। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपको मैं मौका दे अरे रहा हूं। अमीश रिजवान भाई रिजवान यार। 40 सेकंड शार्प, देन सत्यप्रकाश मिश्रा। अमीश भाई। ओके जी जी अमीश भाई, तो जब हिंदू किसी दरगाह पर जाता है, अजमेर शरीफ जाता है, तो वहां के हिसाब से चादर लेके जाता है, वो दरगाह पर मूर्ति लेके नहीं जाता है। अगर तुम्हें महादेव के मंदिर में आने का बड़ा शौक है तो चादर लेके क्यों जा रहे हो? जल लेके जाओ। महादेव की मूर्ति लेके जाओ ना। जैसे हिंदू किसी दरगाह पर चादर लेके जाता है, वो पहली परंपरा बात। है वहां की, मैं और बार बार दूसरी बोल रहा हूं, वो बात अभी भाई परंपरा है। साहब ने दरगाह में कहा, अगर कोई जाएगा, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, ये जाएंगे, वो अरे चादर ही काहे लेके की जाएंगे, परंपरा है वहां यार? आरती की थाली नहीं अरे जाएगी। अमीश भाई जी, अरे अमीश भाई, ये बताइए, क्या ऐसी परंपरा किसी को कबूल होगी जहां पे दरगाह में कोई मूर्ति लेके जाए? ओके ओके, जवाब 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 इस बात दूसरी के। बात, हर पूजा, ठीक है, अभी ठीक है। भाई साहब ने हर ये धर्म कहा जी। कि जो कंधे पे, अरे सुनिए सुनिए, 30 सेकंड 20 सेकंड जो दीजिए, कंधे बहुत पे दे दिया। मुसलमान लोग श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं, जो मुसलमान श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं, वो सेकुलरिज्म है। हेलो, वो मुफ्त में लेके नहीं जाते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म, वो सेकुलरिज्म नहीं है। पहले सेकुलरिज्म और प्रोफेशनलिज्म का फर्क समझ लीजिए। जी ओके, सत्यप्रकाश। उनको सेकुलरिज्म और प्रोफेशनलिज्म, उनकी जो चश्मे, जिस चश्मे से वो देखना चाहते हैं देखें, लेकिन इस राष्ट्र के सभी दर्शनों में सेकुलर सिद्धांत है और इसमें धागों से पिरोया गया सेकुलरिज्म बचाने की हमें जरूरत है। दूसरे की आस्था पर प्रहार ना करे, ये बात जरूर है। अगर कोई ग्रुप किसी की आस्था पर प्रहार करेगा, कोई अपराध करेगा, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन उस आग में और आग लगाएं, ये भी बात ठीक नहीं है। लगी है आग तो बुझाई जाए और नफरत की आंधी मिटाई जाए, यही भारत का दर्शन है और यही नीतीश जी की विचारधारा का सिद्धांत है। नीतीश जी ने अपने पूरे जीवन में अजमेर शरीफ सांप्रदायिकता में पर मूर्ति समझौता लेके नहीं जा किया। सकते हैं या नहीं जा सकते? एक सवाल का ये बताइए। आपने बोला ये नीतीश जी का सिद्धांत है, नीतीश जी की बात कोई लेके नहीं आया, लेकिन आप बीच में लेके आए। अब आप मुझे बताइए, आपके सहयोगी दल के विधायक ने बोला कि बाबा बागेश्वर अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा तब हम मानेंगे, वो बिल्कुल सही है, वो सेकुलरिज्म है। अब सुनिए, दंगे हो रहे थे बिहार के अंदर और नीतीश जी इफ्तारी कर रहे थे, नहीं, वो ये सेकुलरिज्म गलत- है, ये वो सेकुलरिज्म है। बिल्कुल नहीं, दंगे हो रहे थे बिहार में, दंगे हो रहे थे और नीतीश और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी दोनों दंगों के दंगे को सर आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। रिजवान वन सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। सत्यप्रकाश मिश्रा को लगाइए। मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल है आपसे जी। रिजवान अहमद ने जो बात बोली उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखिए। आपने जो बात बोली, आप मुझे बताइए, बाबा बागेश्वर अल्लाह अकबर बोलेंगे तो वो सेकुलर हो जाएंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर चादर चढ़ रही है, वो सेकुलरिज्म हो रहा है? और नीतीश जी जब दंगे हो रहे थे बिहार के अंदर तो वो इफ्तारी कर रहे थे। जवाब क्या है इस बात पर का? जवाब देता हूं, जी। 30 सेकंड दीजिएगा। जी। अपनी अपनी आस्था के हिसाब से जिनको जिस चीज की पूजा अर्चना करना है वो करे। और कोई दूसरे को किसी प्रकार की सलाह देता है, उसकी निजी मत है, उस पर हम सहमत नहीं है। जहां तक बात आया कि बिहार में जो दंगा हुआ, उस दंगे में जिन लोगों का हाथ शामिल था वो आज जेल में हैं। और तीसरी बात, उस दौरान अगर रमजान चल रहा है, किसी का पवित्र महीना चल रहा है, कोई दिन भर व्रत पर है और उस व्रत में इफ्तार एक परंपरा है, व्रत में रुक गई, एक संवैधानिक, आप रुकिए। उनके यहाँ अगर आमंत्रण मिलता है, नीतीश जी ने अगर उनके यहाँ आमंत्रण मिलता है तो इस इफ्तार में शामिल होना एक राष्ट्रीय परिचय है। हर धर्म के त्योहार का सम्मान। नीतीश जी विजयादशमी हनुमान कथा हो रही थी अभी, हनुमान कथा होती, 15 लाख लोग आए आपके किस इफ्तार में राष्ट्र विरोधी नारे लगे भाई साहब? अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हनुमंत कथा लगाएं और वहां जाके संवैधानिक, आप कह रहे हनुमंत कथा राष्ट्र विरोधी है? नहीं, वह संविधान के खिलाफ बात हो रही है कि भारत का नाम बदल दो, हिंदू राष्ट्र कर दो, वहां जाके संविधान प्रेम शुक्ला, हनुमंत कथा हो रही है तो वहां पर तो भारत का भला नहीं हो रहा, लेकिन इफ्तारी में जाकर जब दंगे चल रहे हैं तब भला हो रहा है।
छठ में जाते, विजयादशमी में जाते, हर पंडाल जाते। एक जी अमीश एक जी, सेकंड नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सिखों के प्रकाश पर्व के 350 के गुरु गोविंद सिंह हनुमान जी के कथा में क्यों नहीं गए? प्रकाश पर्व को अरे पूरी सब दुनिया ने कुछ देखा। आप- नीतीश कुमार आप जी देखिए, ने अब गुरु आप गोविंद बाकी सिंह लोगों की को आने जयंती दीजिए, पर बाकी लोगों को मनाया। आने दीजिए। हर धर्म के Let प्रति BJP नहीं, गलत बात नहीं। नीतीश जी का हर धर्म के प्रति सम्मान है। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मनाया। वो गुरुद्वारा जाते, कोई उसको इनकार नहीं कर रहा, विजयादशमी में होगा, हर पंडाल होगा, जाते, सम्मान रामनवमी में होगा, जाते, होगा तो उनका, इफ्तार में भी जाते। ये उनका हर गलत धर्म बात की मत तरफ करिए। सम्मान नहीं, होगा, नहीं, नहीं, लेकिन एक संवैधानिक मेरे पद पर सवाल बैठे महान मेरे व्यक्ति के बारे सवाल में का गलत जवाब बात आपको मत देना करिए। पड़ेगा। ओके प्रेम शुक्ला, लेकिन उनका सम्मान, उनकी प्रति उनका तरफ सम्मान होगा, लेकिन मेरा स्पष्ट सवाल यही था जिसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला, ये सेकुलरिज्म है और इस सेकुलरिज्म को बीजेपी क्यों नहीं समझती? बीजेपी के नेता क्यों नहीं समझते? ये सेकुलरिज्म है। मीट की पार्टी करना सेकुलरिज्म है इस देश के अंदर, और करी जाती है, सब लोग करते हैं, इसलिए जेडीयू ने भी करी। छद्म सेकुलरिज्म जो है वो किस कदर है, ये हम लंबे समय से कह रहे हैं, और उस छद्म सेकुलरिज्म का ही प्रभाव है कि ये सेकुलरवादी अफजल गुरु जैसे हत्यारे जिहादी को जो है उसको क्षमादान करने के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, अजमल कसाब के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, इशरत जहां के चच्चू बन जाते हैं लोग, और उसके बाद वो किसी कोई केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाए, अब कोई केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाए तो फिल्मकार को फांसी पर लटका देना चाहिए। एनसीपी ने कहा था, एनसीपी के तरफ से जितेंद्र अवार्ड की मांग आती है कि केरला स्टोरी की सच्चाई बयान करने के कारण उसके निर्देशक को, उसके प्रोड्यूसर को फांसी पर लटका देना चाहिए जी। और उस पर नीतीश कुमार की मौन है। लेकिन एक सवाल है, उनको बहुत बाबा बागेश्वर अच्छा लग रहा है बाबा उनको। बागेश्वर के कार्यक्रम में, पंडाल में बीजेपी के नेता तो बजरंग बली की आरती कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि अल्लाह अकबर का नारा लगे उस पंडाल के अंदर। पॉइंट नंबर 1। दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि मदारी है ये बाबा बागेश्वर। जगदानंद सिंह ने कहा यह बात,